जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल जीएस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को दिन और रात कैसे होता है इस बारे में बताने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, सूर्य के द्वारा अपने परिवार के साथ आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब समझते हैं फिगर के माध्यम से। तो ये क्या है, ये हमने सूर्य को बना रखा है और ये है पृथ्वी, और ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है जिसमें पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है। तो पृथ्वी क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये हमने बना रखा है, ये पृथ्वी का अक्ष है और ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो इसमें होता ऐसे है, हम लोग सबसे पहले दिन और रात कैसे होता है इस बात को समझ रहे हैं। तो ये जो सूर्य है, यहाँ से जो किरणें पड़ेंगी वो चूँकि पृथ्वी ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो इधर की ओर इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें पड़ेंगी, तो यहाँ पे प्रकाश होगा और इधर के पीछे के साइड में क्या होगा, अंधेरा होगा। एक हम और फिगर बनाते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा हो गया और यहाँ पे है पृथ्वी, ये है पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इधर को हम लाल कलर से दिखा दे रहे हैं, ये लाल कलर का हो गया और इधर वाला अंधेरा है। यहाँ पे क्या है, सूर्य है, सूर्य का प्रकाश इधर ही जाएगा। तो जहाँ सूर्य का प्रकाश जाएगा वहाँ पे उजाला होगा, और वहाँ पे उजाला होगा तो वहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। तो अब पृथ्वी चूँकि अपने अक्ष पे रह के भी घूर्णन कर रही है, उसको ऐसे समझिएगा, जैसे देखिए इधर से सूर्य का प्रकाश जा रहा है, इस मार्कर को आप लोग समझिएगा, इस मार्कर को पृथ्वी समझ लीजिए और ये वाला जो मार्कर है इसे सूर्य समझ लीजिए। तो यहाँ पे सूर्य स्थित है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, तो इस वाले क्षेत्र में उजाला होगा। उजाला होने के कारण यहाँ पे क्या होगा, दिन होगा। उसके बाद जब ये अपने अक्ष पे पृथ्वी ऐसे घूमेगी तो जो यहाँ पे जो पहले क्षेत्र यहाँ पे था, अब वो पीछे चला गया, पीछे अंधेरा हो गया और यहाँ पे उजाला हो गया। तो जहाँ पे अंधेरा हो गया वहाँ पे रात हो गई, और यहाँ पे उजाला है तो यहाँ पे दिन है। इस प्रकार से पृथ्वी के द्वारा अपने अक्ष पे एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है, जिससे दिन और रात होता है। उसके बाद हम लोग समझते हैं दूसरा अब कि पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो ये पृथ्वी है और ये वृत्ताकार कक्षा है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। इसमें पृथ्वी क्या होगी, पूर्व से पश्चिम की ओर, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए 365 दिन में यहाँ से पृथ्वी चक्कर लगाना शुरू करेगी, तो 365 दिन में ये फिर यहीं पे आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 सही 1/4 दिन, यानी कि 365 दिन 6 घंटा और 10 या 12 मिनट के आसपास में जो भी है, यानी कि 365 सही 365 दिन और 6 घंटा हम लोग लगभग मानते हैं। तो 365 दिन 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है, जिसे एक वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 365 दिन को एक नॉर्मल वर्ष के नाम से जाना जाता है, और जो 6 घंटा जब ये 4 साल लगातार बढ़ेगा तो एक 24 घंटा हो जाएगा, और 24 घंटा में एक दिन और हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 366 दिन हो जाएगा। और जिस वर्ष में 366 दिन होता है उसे हम लोग लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है, और इसमें फरवरी क्या हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है। अब हम लोग एक चीज़ और समझते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए ऐसे आ रही है, तो कभी न कभी ऐसी स्थिति होगी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है, यहाँ पे देखिए अभी सबसे ज़्यादा दूरी दिख रहा है, जब यही पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी
यहाँ पे तो ये दूरी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाते हुए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी सबसे ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग अपसौर के नाम से जाना जाता है। और अपसौर की स्थिति जो देखने के लिए मिलती है 4 जुलाई को देखने के लिए मिलती है अपसौर की स्थिति। यहाँ पे क्या हो जाएगी, पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा बात करें हम लोग कि उपसौर कब होगा, तो उपसौर वह घटना होगी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो होगी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी, तब उसे हम लोग उपसौर के नाम से जाना जाता है। और वो उपसौर का जो दिन होता है वो 3 जनवरी को होता है। तो अगर परीक्षा में साफ साफ पूछता है कि उपसौर कितने तारीख को होता है और अपसौर कितने तारीख को होता है, तो जब कहे उपसौर कितने तारीख को होता है तो 3 जनवरी को, और जब कहे अपसौर कितने तारीख को होता है तो 4 जुलाई को अपसौर होता है। अपसौर के दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज़्यादा होती है, और उपसौर के दिन क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है। अब उसके बाद हम लोग बात करें कि सूर्य के द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, यानी कि सूर्य अपना परिक्रमा आकाशगंगा का परिक्रमा कितने समय में कर लेता है। तो सूर्य जो है वो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार बोले तो ग्रहों के साथ आकाशगंगा का एक परिक्रमा पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष का समय लेता है। अब देखिए, पृथ्वी तो 365 दिन में ही सूर्य का एक चक्कर लगा रही, लेकिन सूर्य कितना बड़ा कोढ़िया है, इसको 25 करोड़ एक दो करोड़ नहीं 25 करोड़ वर्ष लग रहा है आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में इसको। और स्पीड भी देखिए किस स्पीड से लगा रहा है ये चक्कर, तो लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। और इसको एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इस 25 करोड़ वर्ष को यानी जितने समय में सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगाया जाता है उसे कास्मिक वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी 25 करोड़ वर्ष का जो समय होगा उसे कास्मिक वर्ष के नाम से जाना जाएगा। अब उसके बाद से कुछ ये है दूरी का मात्रक है, उसको हम लोग समझते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या होता है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के स्पीड से चली गई दूरी होती है। यानी कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.461 × 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। उसके बाद बात करें हम लोग पारसेक का क्या, तो पारसेक भी क्या है, प्रकाश वर्ष से बड़ा दूरी का मात्रक है जो कि 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी कि एक पारसेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। अब इस प्रकार से दिन और रात होने में कितने घंटे का समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी कि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय, 365 सही 1/4 दिन का समय लगता है। और पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करती है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से करती है। यानी कि जो ये पृथ्वी यहाँ पे ऐसे घूम रही है वो लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से घूमेगी, तो 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेगी। उसके बाद सूर्य के द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है, जिसे कास्मिक वर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि सूर्य द्वारा आकाशगंगा का एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसे कास्मिक वर्ष के नाम से जाना जाता है। सूर्य आकाशगंगा का चक्कर जो लगाता है वो लगभग 8 लाख किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से आकाशगंगा का परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार से उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने समझाने का प्रयास किया यहाँ पे समझ में आ गया हो। अगर इसके भी बाद आप लोगों को कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं,
मैं इससे भी और मुझसे जितना अच्छा हो सकता है उतना मैं बताने का प्रयास करूँगा। और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।